डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख के पैंगोंग झील के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। बता दें कि यह प्रतिमा 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित की गई है, जो न केवल मराठा योद्धा की महानता का प्रतीक है, बल्कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत की सैन्य रणनीतिक उपस्थिति का भी प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के बारे में। भारतीय सेना ने इस प्रतिमा को उनकी अटूट भावना और प्रेरणादायक विरासत को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया है। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जो अपनी वीरता, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, आज भी भारतीय संस्कृति और सैन्य रणनीति के प्रेरणा स्रोत हैं। इस प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना की 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला द्वारा किया गया है। अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक शासकों में से एक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। शिवाजी महाराज न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी प्रशासक, रणनीतिकार और धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी जल सेना का निर्माण किया और समुद्री किलों की स्थापना की। अब जानते हैं पैंगोंग त्सो के बारे में। यह झील पूर्वी लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह खारे पानी की झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 40% भारत में और 60% चीन के नियंत्रण में है। यह क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास स्थित है और भारत चीन सीमा विवाद का प्रमुख केंद्र है। यह झील अपनी नीली पानी की खूबसूरती और हिमालय की पृष्ठभूमि के कारण पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लद्दाख के पैंगोंग झील के तट पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2. 6 जून 1684 को रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।